दोस्तों मुर्गियों का ऐसा फ्री रेंज फार्म आपने आज तक नहीं देखा होगा। दोस्तों टोटल 1 एकड़ में यह फार्मिंग किया गया है। यहाँ पे फ्री रेंज मुर्गियां हैं, यहाँ पे RIR और ब्लैक स्टॉलप मुर्गिया का पालन किया गया है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फलों की फार्मिंग की गई है। फलों के रूप में आप देख सकते हैं तो बेर की फार्मिंग की गई है, साथ में अनार की फार्मिंग की गई है, अमरूद की फार्मिंग की गई है और नींबू की भी फार्मिंग की गई है। मतलब 1 एकड़ का ऐसा मॉडल बनाया गया है कि किसान का कहना है कि 1 एकड़ से वो कम 15 लाख रुपए इनकम जनरेट करेंगे। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने फार्मिंग की शुरुआत की है और अभी भी 1 एकड़ से लगभग 7 लाख की कमाई कर रहे हैं। अगले साल का इनका टारगेट है 1 एकड़ से 15 लाख वाला मॉडल बनाना और पूरे भारत देश के लिए किसानों के लिए मिसाल प्रस्तुत करना। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे कुछ फार्मिंग किया जा रहा है। और दोस्तों ठाट बाट से फार्मिंग किया जा रहा है। यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया गया है, रहने के लिए बैठने के लिए इतना सुंदर माहौल बनाया गया है, आप देख सकते हैं, देख के दंग रह जाएंगे। किसान का जो सोच है और किसान का मॉडल है, अगर भारत देश का हर एक किसान कॉपी कर ले तो इतना जबरदस्त फार्मिंग का मॉडल तैयार होगा कि भारत का हर एक किसान 1 एकड़ से लाखों की कमाई कर सकता है। तो चलिए जानते हैं किसान से कि कैसे क्या कुछ कर रहे हैं, उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरपाल सिंह। नमस्कार सर, कैसे हैं? तो सर आपका फार्म हमने देखा जा रहे थे तो काफी बढ़िया लगा। तो कैसे कैसे इसका प्लानिंग किया, कैसे आपने शुरुआत किया? हमने प्लान तो पहले काफी साल का था, ठीक है। लास्ट ईयर हमने पहले छोटा बनाया था। अच्छा, छोटा है बगल वाला जो फार्म है वो लास्ट ईयर आपने बनाया था? लास्ट ईयर बनाया, इसको बढ़ाया। ठीक है। अभी और भी बढ़ाना है इसको। पहले लास्ट ईयर जो लिए थे हमने बड़े मुर्गे लिए थे, ठीक है। जो उसका सेकंड लास्ट ईयर हमने लिए बच्चा जी, हमने 2000 के आसपास बच्चा लिया था। अच्छा, 2000 बच्चा लिया था। वो बच्चा था 25 दिन का बच्चा लिया था हमने। अच्छा, सबसे पहले आप जैसे फार्म बनाए तो सबसे पहले आपने कैसे कैसे फार्म बनाया? 1 एकड़ का आपका पूरा लैंड है, ठीक है। हम पहले पेड़ पौधा लगवाया, फल फ्रूट लगवाया हमने, इसमें बेरी है, अमरूद है, नींबू है, सब लगा हुआ है। अच्छा, ये बेरी जो दिख रहा है ये कितने दिनों का है? कितने साल पहले आपने लगाया? 3 साल का। 3 साल का है। अभी तो इसमें फ्रूटिंग आना शुरू हो गया। 2 साल से पूरा अच्छा फ्रूटिंग। वैरायटी कौन सी है वो? ये ग्रीन एप्पल है और मेन ज्यादा ग्रीन एप्पल है, मिस इंडी है। प्रोडक्शन कैसा आ रहा है इस पे? अच्छा प्रोडक्शन है इसका। पर पेड़ 100 केजी के आसपास पेड़ आ रहा है। पर पेड़ 100 केजी आ रहा है। मतलब देखा जाए तो कितने का बिक जाता है? कितने आधे एकड़ में लगाया आपने? कितने में लगाया सर? क्या ना, मान लो 2-2.5 कनाल में है, यानी कि 2.5 कनाल है, लगभग 100 पेड़ के आसपास है। 100 पेड़, ओके। हर एक चीज का, जैसे नींबू का भी 100 पेड़ है। अच्छा, अमरूद का भी 100 पेड़ है, आपने अनार का भी 100 पेड़ है। आपने बंटवारा कर रखा है हर चीज? हम के ना कि हर टाइम ये ना भी एक टाइम एक सीजन आके चला गया, हम पूरा 1 साल वेट करें, ठीक है। ये नहीं जैसे भी इसके पहले अमरूद का सीजन था, उससे पहले अनार का था। अच्छा। और अभी फिर नींबू का दोबारा आने वाला है। मतलब कि हम लोग जैसे घर से खेत में आते हैं ना, तो कम से कम खाने के लिए फ्रूट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सेल करने में, और कहना कि जैसे डेली का कुछ ना कुछ आता ही है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ इनकम देता है। अगर हम एक ही टाइप का पेड़ लगाते हैं ना तो उसके लिए पूरा 6 महीने या 8 महीने वेट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हमने नाल साथ में मुर्गी फार्म बनाया देसी का, के साथ में इसका भी अच्छा प्रोडक्शन है। और नाले हमारा जितना घास बीड़ा सब क्लीन हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मुर्गियों को फ्री रेंज में भी छोड़ते हैं? हाँ, छोटे से सारा दिन ओपन रहता है, फ्री रेंज में रहते हैं। अच्छा, मतलब बगीचे में भी छोड़ते हैं? पूरा बगीचे में भी जाते हैं। अच्छा, मतलब अभी इसमें है, बगीचे में भी आप छोड़ देते हैं? हाँ, पूरा। अभी सुबह इनको 6 बजे छोड़ देते हैं हम लोग, रात को 6 बजे तक के। अच्छा, सुबह 6 बजे से रात को 6 बजे तक, मतलब आप पूरा ओपन रहता है? पूरा ओपन में पूरा दिन बाहर आता है। वहाँ से हम पूरे पेड़ों के नीचे से अंडे वगैरह वहाँ से उठा के लेके आते हैं। अच्छा, पेड़ों के नीचे से भी अंडे उठा के लाते हैं? कभी कभार तो तभी 6-7 अंडा इकट्ठा मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी नहीं पता चलता। अच्छा, बिल्कुल, कहीं अंडा दे दिया रहता है। तो इससे थोड़ा मुश्किल भी बढ़ जाती होगी, पूरा एरिया खोजना पड़ता होगा? कुछ नहीं, अब मेन मतलब जो आदमी रखा हुआ ना अभी, वो डेली जाता है, उनको पता लगता है। अच्छा, आपने जो लड़का रख रखा है वो पूरा घूमते रहता है और जहाँ से भी अंडा मिले। और बाकी अंदर क्रेट लगा हुआ अंडे रखने के वाला, मुर्गी देने के रखा, तो उसमें होता, मतलब कुछ जानवर दे देते हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत शानदार आपने एक फार्मिंग का मॉडल बनाया है। सर हमारा जो अंडा है ना 100% ऑर्गेनिक अंडा है। अच्छा। हम इनको फीड सिर्फ रात को देते हैं, हल्का फुल्का। बिल्कुल नहीं, पूरा दिन में ये फ्री रेंज में रहता है। और इधर में छोटा सा ये कैसा हट बनाया, इसमें बटेर रखा है क्या आपने? इसमें बटेर रखा, मुर्गी के भी रखा हुआ है। हमने कहा अगर मुर्गी को क्या नाम, लोग इसको नीचे से ओपन रखा हुआ है जी, क्योंकि इधर अगर इसके अंदर भी छोड़ते हैं ना, रात को छोड़ना है तो इसके अंदर 40-50 मुर्गी आ जाते हैं। अच्छा, इनको जहाँ खींच रखा, फिर 2 दिन बाद खींच के आगे कर दिया। अच्छा। और वो पूरा घास है जो किसको क्लीन करते जाते हैं, खाते जाते हैं। बिल्कुल। और इनको फीड भी नेचुरल मिलता है। बिल्कुल, इसीलिए हमने 2 पीस बनाए थे इसकी। अच्छा, ऐसा एक और है क्या? हाँ, एक उधर पड़ा, वो सामने पड़ा। अच्छा, उधर बगीचे में आप देख सकते हैं। बगीचे के पास में सर ने बनाया है, बहुत शानदार। मतलब पूरा नेचुरल तरीके से आप फार्मिंग कर रहे हैं। इधर में देख सकते हैं अंडा का आज का एक कलेक्शन है। जी। कितना अंडा अभी आ रहा है डेली?
अभी 200 क्या 230-40 है, 200 के आसपास अंडा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने मुर्गियां कम कर दिया है, जैसे आपने कितना मुर्गी डाला था पहले 2000 था सर। 2000 था, अभी कितना मुर्गी बचा हुआ है? अभी बस मुर्गा मुर्गी टोटल 300 होगा। 300। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जैसे ही ठंडा का समय जाता है तो लोग मुर्गियां बेचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ठंडा में पूरा एक प्रोडक्शन अच्छे से लेते हैं। सर अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर उतना प्रोडक्शन देती है मुर्गी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कम जाता है, कम होता है। तो जैसे ही ठंडा मतलब खत्म होता है, अब फरवरी मार्च आता है, आप धीरे धीरे मुर्गी को सेल कर देते हैं। ओके, अभी बस थोड़े दिन में इनको भी जैसे हैचरी मशीन लगाना, हमने हैचरी अच्छा बच्चे निकालने वाला, तो जैसे उसके लिए रखा हुआ है, ये अंडा उसी के लिए रख रहे हैं। अच्छा, आप छोटा सा हैचरी लगाने वाले हैं खुद का। आपने शुरुआत कैसे करी थी, जो आप बता रहे थे कि शुरुआत में आप बड़े मुर्गे लेके आए थे जी, कितने मुर्गे लेके आए थे? हम लोग 500 लेके आए थे। 500। तो उसमें क्या सिस्टम रहा, क्या कुछ रहा? उसमें ठीक था, मतलब हम लोग कुल मिला के उसमें ऊपर ट्रेनिंग वगैरह ली, सीखा सब मुर्गी के बारे में। अच्छा। तो उसमें हमारा अच्छा प्रोडक्शन अंडा आया, मान लो 300-350 अंडा। मुर्गी पालन का आपने ट्रेनिंग भी ली, तो मुर्गी पालन में आप क्या लगता है एक कैसा काम है, ट्रेनिंग लेके करना चाहिए या फिर ऐसे ही शुरू कर देना? ट्रेनिंग लेके। अच्छा, प्रॉपर आप ट्रेनिंग लेके काम शुरू करो, और पहले छोटे से शुरू करो, फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं, पहले 500 किया, फिर 2000 किया, अगली बार नेक्स्ट ईयर 10,000 करेंगे। अच्छा। तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ाओ, आपको क्योंकि एक साथ पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा, पूरा इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे होगा, और इसका जितना इन्वेस्ट हम 2 साल से लगाया, जल्द 500 लिया, उसका पैसा जो बचा था वो नेक्स्ट ईयर 2000 में लगा दिया। अच्छा, अभी जो 2000 से पैसा बचाया, अंडा बेचा, जो भी किया हमने, वो पूरा इसमें 10,000 में लगा देंगे। अच्छा, पूरा इसमें लगा देंगे जी। अच्छा, आपने उधर बैठने उठने के लिए भी बहुत शानदार जगह बनाया है, मतलब पूरा आपका शुरू से प्लान था कि मतलब एक स्टेज भी बनाना है, मतलब यहाँ पे रहने मन लगने वाला जगह होना चाहिए। बिल्कुल सर, मतलब खेती भी हो, पूल वगैरह सब कुछ बनाया, स्विमिंग पूल भी बनाया आपने? जी। अच्छा, मतलब मुर्गी पालन ही नहीं, एक शौक भी है। शौक भी है, बिल्कुल। तो शौक के साथ क्या कुछ इनकम भी बढ़िया हो जा रहा है? बिल्कुल सर, इनकम भी हो रहा है, और हमारा सर देखो दूसरा कहना, जो हमारा फ्रूट है ये भी ऑर्गेनिक है, नेचुरल फ्रूट है, इनकी खाद का बनाओ। अच्छा, इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते। बिल्कुल, मुर्गी का खाद उसमें चला जाता है, और मुर्गी घूमती है तो थोड़ा बहुत बीट करते जाती है, बाकी निकाल के ये भी इसमें डाल देते हैं। तो पिछले साल आपने 2200 मुर्गियां डाली थी, तो कौन से मंथ में आपने डाली थी? सर हमने लास्ट ईयर डाला था, हमने जाके अगस्त में बड़ी मुर्गी डाली थी जब। अच्छा, बड़ी। इस बार जब बच्चा डाला था तो हमने डाला था मई में आपने डाला था। तो इस बार डालेंगे अप्रैल में, क्योंकि आमतौर पे माना जाता है कि अगर बच्चे डालने हैं तो मार्च अप्रैल में डालना चाहिए, ताकि आपका अंडा सही समय पे आए ठंडे में। हमारे वही है सर, हम लोग 6,000 का 2 डालेंगे जी, ठीक है, और उसमें कुछ हम बच्चा सेल भी करें, बस बुकिंग हो रही है जी। अभी जैसे कल आया फोन पे बुक हुआ 400 बच्चे, चूचा बुक हुआ है जी। उससे पहले 300 है, ऐसे बुकिंग भी आ रही है हमारे, वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। बट अप्रैल में तक बच्चा हम दे देंगे सब। अच्छा, अप्रैल तक आप बच्चा दे देंगे, तो अप्रैल तक देने का क्या कारण है कि सही मौसम में मतलब अंडा आना शुरू हो जाए? सर, फिर उसमें अगर अप्रैल में बच्चा डालने सर, मुर्गी सर नेचुरल 5-5.5 महीने के पहले अंडा नहीं देना। अच्छा, 5.5 महीने लग जाते हैं बोलने का। कुछ ब्रीड तो 6 महीने भी लेते हैं, बट 5.5 से पहले कोई 4.5 लोग बोलते हैं, वो फालतू बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, 4.5 महीने जो बोलते हैं फालतू बोलते हैं। कुछ लोग फीड पार के मुर्गी को बड़ा भी कर देते हैं, बट वो बड़ा होने से अंडा नहीं देगी, वो अपनी एज पे जाके। बिल्कुल, उसका टाइम जब आएगा तभी अंडे देगी। अच्छा, तो आपके पास 2 मुर्गियों का अनुभव है, एक RIR और ब्लैक एस्ट्रोलॉप, तो इन दोनों का कैसा प्रोडक्शन है अंडे का? इनका मान लो ये 1 ईयर में 280-85 अंडा दे देती है। एक 290 के 60 दे देती है। एक साल में 290 के आसपास में अंडे दे देती है। हाँ सर, जैसे 8 दिन अंडा रेगुलर मुर्गी देती है, 8 दिन बाद 1 दिन गैप करेगी। अच्छा, तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप और RIR, इस दोनों में ज्यादा कैपेसिटी किनका है अंडा देने का, या दोनों बराबर ही हैं? दोनों बराबर ही है सर, बट ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गी थोड़ी अच्छी है दिखने में। ब्लैक एस्ट्रोलॉप देखने में बढ़िया है। आप देखो कितनी अच्छी मुर्गी। वेट के हिसाब से RIR थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, वेट में थोड़ा RIR ज्यादा होता है। पिछली बार हमने जो डाला था ना, सोनाली ब्रीड आती है। अच्छा, सोनाली भी आपने डाला? सोनाली डाला था, बट उसका रीजन सर, उसका क्या अंडा तो उसका अंडे का साइज भी छोटा है, और दूसरा वो मुर्गी थोड़ी छोटी है। अच्छा, वहाँ मुर्गी सोनाली, वो जैसे बाद में हम लोग को निकालने हैं ना अंडे के बाद, सेल करने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोनाली का टेस्ट ज्यादा बढ़िया रहता है, ऐसा है क्या? नहीं, टेस्ट तो फिर इनका ज्यादा डिफरेंट ठीक है, हाँ। बट थोड़ा बहुत रहता तो हर बिल्कुल सबका थोड़ा बहुत अलग टेस्ट आता है। तो जैसे सोनाली का जहाँ मार्केट है वहाँ सोनाली बढ़िया है, यहाँ मार्केट सोनाली का नहीं है। सोनाली है महाराष्ट्र की ब्रीड है, महाराष्ट्र में सोनाली सबसे ज्यादा पाया जाता है। सोनाली आमतौर पे फिर उत्तर प्रदेश के भी काफी क्षेत्रों में पाई जाती है। वो क्या ना, एक चीज वो थोड़े क्या ना, मान लो जैसे ये मुर्गी है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करती है, वो भाग दौड़ बहुत करती है। सारे पिछली बार पूरा पेड़ तोड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा, सोनाली ने? हाँ जी, क्योंकि थोड़ा एक्टिव ब्रीड है, एक्टिव ब्रीड है, उसका थोड़ा वजन कम होता है, फुर्तीला ज्यादा होता है। उसको पता है कोई डॉग वगैरह या कैट वगैरह कुछ ही पकड़ सकता है, उसको नहीं पकड़ सकता।
अच्छा अच्छा, चैलेंज है, कुत्ता होता उसको नहीं पकड़ सकता। वो गांव में तो लोगों के ऊपर छतों पे चढ़ जाती है जाके। अच्छा अच्छा, मैंने क्या थोड़ा अंडा छोटा है जी, तो मार्केट में देते हैं ना, तो हम जैसे 15 रुपए का पर पीस ये भी है कि अगर आप फल फ्रूट जैसे बाग लगाए हुए हो और सोनाली ब्रीड आप रखते हो, इतनी एक्टिव ब्रीड है कि आपका फल का नुकसान कर देगी, करती है, ऊपर चढ़ चढ़ के पूरा फल खा जाएगी। तो ये लोग नहीं जाते आराम से नीचे नीचे घूम के। ये लोग है कि नीचे नीचे खाएगी, तो सबका अपना क्वालिटी है, तो अपना दिक्कत भी है। जैसे अमरूद वगैरह ये गिरता है ना, जो फ्रूट होता है वही खाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग मोरिंगा लगाते हैं तो वो सोनाली पालते हैं या फिर गौरान पालते हैं, तो ऊपर भी चढ़ती है, ऊपर भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फल फ्रूट में वो सोनाली नुकसान करेगा। उसका एक वही प्रॉब्लम, उसका एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा छोटा है, तो मार्केट में देते हैं ना। आप अभी मार्केट में दे रहे हैं इसका RIR और ब्लैक स्टोलप का, तो इसका क्या रेट मिल रहा है एक का? सर जैसे अभी आज से 1-1.5 महीने सर्दी का था, ठीक है, उस तो हम जैसे अंडा एक साथ देते किसी को इकट्ठा, ठीक है, तो 12 रुपए जा रहा था। अच्छा, 12 रुपए ले रहे थे, अभी 10 रुपए है। और अगर वैसे सेल होता जो कोई 5-10 अंडे लेते हैं तो 15 रुपए। अच्छा अच्छा, मतलब थोक में जो आप भेजते थे ठंडी में 12 रुपए जा रहा था, अभी थोड़ी ठंडी कर गई तो हमारा जो अंडा पूरा सैनिटाइजर अंडा, हम पूरा क्लीन करके अंडे को, और हमारा पैकिंग भी अलग का खुद का अलग का पैकिंग है, अच्छे से मार्केटिंग करते हैं। पैकिंग हमारा पैक कर दिया, 4 अंडा 6 अंडा 12 अंडा 10 अंडा 25 अंडा 30 अंडा। ये चीज बड़ी बात है कि आप जो भी करते हैं तो मार्केटिंग बढ़िया से करें, पैकिंग बढ़िया से, लोगो लगा होगा, और हमारा अंडे का चैलेंज भी है। अगर इसको कोई आदमी फर्टिलाइजर अंडा पा पाए तो। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप शौक पर्पस भी कर रहे हैं, आपका पूरा इसमें दिल लगा हुआ है, इस पिछली बार 2200 मुर्गी आपने रखी थी, कितना कमाई हुआ वो बताएं आप? सर कमाई तो मान लो जैसे 2200 था ना, हमारे पास 1200-1300 अंडे का प्रोडक्शन रहता था, कुछ मुर्गे भी थे। अच्छा, शुरुआत में 1200-1300 अंडे आते थे? ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा 4000-5000 पर डे का इनकम निकला था। 4000 पर डे इनकम। कुछ मुर्गा सेल हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने मतलब मुर्गा मुर्गी मोटा मोटी सेल करके ना जी, 3-3.5 लाख रुपए हम लोगों ने बचाया, मतलब खर्चे निकाल के। 2200 मुर्गे में 3-3.5 लाख आपने बचाया खर्चे निकाल के। अभी थोड़ी बहुत 300 जो बची हुई है प्रॉफिट ही है, मतलब प्रॉफिट ही है। अब जब बेचेंगे तो अब इससे प्रॉफिट आ जाएगा। और एग भी दे रहा है, वो भी प्रॉफिट ही है। अच्छा, एग भी दे रहा है, वो भी प्रॉफिट ही है। मतलब काम बढ़िया लग रहा है सर, बढ़िया। अपने घर पे बैठे हैं, अपने फैमिली में बैठे हैं जी, और अच्छा क्या सबसे अच्छा नेचुरल मिलता है, हेल्थ के लिए भी ठीक है। और सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, पूरा दिन के साथ बिजी रहते हैं, मन भी लगता है अपने जानवर देखकर। बिल्कुल। और फिर फ्रूटिंग भी चलती है। फ्रूटिंग भी सर, अगर आदमी चाहे ना 1 एकड़ से 15-20 लाख रुपए 15 लाख रुपए भी निकाल सकता है पर ईयर। अच्छा, जैसे हम लोग जैसे 2.5-3 लाख में फ्रूटिंग का होगा, 2.5-3 लाख इसका होगा, 6-7 लाख रुपए हो गया। अच्छा अच्छा, एक साल का 7 लाख रुपए बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 एकड़ से साल का 6-7 लाख आप निकाल ले रहे हैं सर। बिल्कुल। और भविष्य में जैसे सारे पौधे बड़े हो जाएंगे तो और ज्यादा निकलेगा। जैसे बेरी बड़ी है सर, मतलब अभी 1.5-2 लाख के आसपास बेर बिकेगा इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, 1.5-2 लाख। अभी 30 रुपए 35 रुपए पर केजी मंडी में मिल रहे हैं। बाहर तो 50 रुपए केजी बिकता है, रिटेल में बेचेंगे जी, बट हम तो लोग तो मंडी में देते हैं जी, तो 35 रुपए आज का जा रहा है, 35 रुपए के अभी जा रहा है रेट। मतलब देखा जाए तो आप 1 एकड़ से 7 लाख की कमाई वाला मॉडल आप बना चुके हैं। भविष्य में इसको 10 लाख तक ले जाने का प्लान है? उससे ज्यादा ले जाएंगे। उससे ज्यादा कितना तक ले जाने का प्लान है? कि प्लान है 15 लाख तक। 1 एकड़ से 12 से 15 लाख से 1-1.5 साल बाद 15 लाख हम कर देंगे। 15 लाख कर देंगे। पूरा हिसाब देंगे लोगों को एक चीज का लिख के कि क्या क्या चीज का कैसे कैसे निकाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शौक पर्पस से और दिल लगा के कोई चीज किया जाए तो मजे से किया जा सकता है, और मजे से इनकम भी किया जा सकता है। और इनकम है तभी तो इतना चीज मेंटेन हो रहा है, स्विमिंग पूल क्या क्या घूमने बैठने का बढ़िया से दिखाता हूँ। तो सर, आपने फार्म में टोटल कितना खर्चा कर दिया, कितना लगा दिया पैसा? हमारा जैसे 3 लाख रुपए बाउंड्री पे लगा था। 3 लाख? अच्छा, चारों तरफ से जो 1 एकड़ का बाउंड्री करवाया था आपने? जी जी जी, ठीक है। और फिर 3-3.5 लाख हमारा लगा उस पे शेड पे। 3-3.5 लाख आपने जो शेड बनाया मुर्गियों के लिए, फिर एक अंडा कलेक्शन के लिए एक रूम बनाया अंडा रखने के लिए, और इधर भी आपने लगाया? इधर 2 लाख रुपए इसका। अच्छा, इधर सिर्फ 2 लाख आपने शौक पर्पस से बैठने के लिए 2 लाख लगाया। सर, ये झोपड़ी आपने कितने में बनाई थी? सर, ये झोपड़ी और ये पूरा 1 लाख का सिस्टम है। अच्छा, झोपड़ी और ये बैठने वाला 1 लाख का सिस्टम है। अच्छा, ये स्विमिंग पूल कितने का सिस्टम है? 50,000 का स्विमिंग पूल सिस्टम है। मतलब छोटा, काफी बढ़िया और शानदार फार्म आपने बना दिया है। जी। बिल्कुल देख सकते हैं 50,000 में सर का बहुत शानदार स्विमिंग पूल रेडी हो चुका है। मतलब टोटल इस फार्म में कितना लगा दिया आपने?
मान लो सर 11 लाख रुपए के 11 लाख। क्या उम्मीद है कब तक रिटर्न आ जाएगा? आ ही रहा सर, धीरे धीरे स्टार्ट धीरे धीरे आ गया है। अगले साल सर हर चीज का 3 साल का टर्म होता है जी। कोई भी हम इंडस्ट्री लगाते हैं ना 3 साल में पैसा पूरा करती है। बिल्कुल, तो हमारा भी 3 साल में हो जाएगा। 3 साल में हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा कि कैसे यहाँ के किसान 1 एकड़ से लगभग 7 लाख की कमाई कर रहे हैं। अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, फ्री रेंज फार्मिंग करना चाहते हैं, या भी कोई भी किसी तरह के फार्मिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे क्या कुछ करें। दोस्तों हर जगह जाना पॉसिबल नहीं होता, सीखना पॉसिबल नहीं होता ऐसे ऐसे किसानों का। दोस्तों फार्मेक्स एकेडमी में बहुत ही अनोखा तरीका निकाला है। पहले वो ऑफलाइन ट्रेनिंग देते थे, हाल फिलहाल में उन्होंने ऑनलाइन की प्रक्रिया अपनाया है कि ऑनलाइन पूरे भारत देश के किसानों को वो लोग चाहते हैं कि वो लोग घर बैठे सीखें। क्योंकि आमतौर पर आप कहीं ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती है। पहले तो काफी दूर दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है और फिर हजारों का खर्चा आता है। दोस्तों मात्र 1 मुर्गी के दाम में आप फार्मेक्स एकेडमी से हर एक चीज की ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर मुर्गी पालन का हो, गाय पालन का हो, बकरी पालन का हो, या फिर किसी भी तरीके का फार्मिंग है। तो फार्मेक्स एकेडमी आप इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए या फिर इस नंबर पर संपर्क करके आप भी घर बैठे इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। दोस्तों जाइए फार्मेक्स एकेडमी इंस्टॉल कीजिए। धन्यवाद। नुकसान से बचो, फार्मेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और सही ट्रेनिंग लो।